अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह कराची इंटर बोर्ड 2021 के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास इन्होंने जो हमें दिया है वो है ए बी का सबसेट सी का सबसेट दिया हुआ और ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी हमें कैलकुलेट करना है। सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी पहले कैलकुलेट कर लूँ, बी है हमारे पास 1,2 और इसी तरह इंटरसेक्शन निकालेंगे सी है 2,3। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है सी का 2। इसी तरह ए का सबसेट हमारे पास क्या है 0,1। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि 0,1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास दो सेट्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा 0,2 और दूसरा क्या आ जाएगा 1,2। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो गया सी यानी कि अच्छा। सेकंड पार्ट है इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ अ सेट यू सेट दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू, मतलब उसका यूनियन पूरे सेट के बराबर है। देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड एक्स इक्वल टू एस कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है, ये सब बच्चे पढ़ के जाएं ताकि इसमें किसी किस्म का मसला ना आए। सॉरी। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में इन्होंने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 3 - 4 आयोटा। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 3 - 4 आयोटा की इनवर्स को मल्टीप्लाई करा दें और डिवाइड करा दें इसके कॉन्जुगेट से। अच्छा, अब इस पूरे को अगर मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊं यहाँ पे तो ये बन जाएगा ऊपर तो 3 + 4 आयोटा ही रहेगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3² - 4 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई है A² - B² लगाया। अच्छा, एक चीज़ हमने जो जहन में रखनी है वो ये है आई स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो अब इसको 3 + 4 आयोटा ही रहेगा ऊपर, नीचे 3² - 4 - 1 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 4 आयोटा अपॉन नीचे आ जाएगा 9 + 16 यानी कि 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। अच्छा, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे फिर हम इस तरह से 4 आयोटा अपॉन 25। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हमें फोर्थ पार्ट में इन्होंने पूछा है फैक्टर्स। 4x² + 9y² के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स किस तरह से निकाल सकते हैं हम? अच्छा, हमें करना क्या होता है आयोटा हमें सबसे पहले तो प्लेस करना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। 4x² प्लस अगर मैं -1 दो दफ़ा पुट कर दूँ क्योंकि -1 का स्क्वायर के बराबर होता और यहाँ पे 9y² पुट कर दूँ। मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, कुछ भी नहीं किया। और इसको आगे अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और अब इस स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो इसमें एज होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा वाई पे होल स्क्वायर और फिर इसको अगर हम आगे कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बन जाएगा 2x - 3 आयोटा वाई का और 2x + 3 आयोटा वाई। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास ए। चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में हमारे पास इन्होंने पूछा Z1 और Z2 की वैल्यूज दी हुई हैं और रियल पार्ट पूछा है, सिर्फ रियल पार्ट पूछा है इन्होंने। तो Z1 और Z2 को चलें मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किस तरह से आएंगी हमारे पास वैल्यूज अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 6 आएगा + 10 आयोटा यानी कि हमारे पास इन द एंड बच गया ये 4 आयोटा -4 ब्रैकेट -1। अच्छा, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर हमने वही रखा है -1 के बराबर यानी कि टोटल होके ये बन गया हमारे पास 19 + 4 आयोटा। अच्छा, अब इन्होंने हमसे पूछा खाली रियल पार्ट। तो रियल पार्ट होता है ये वाला और ये वाला पार्ट कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसका आंसर हमारे पास डी ऑप्शन हो गया।
अच्छा, इसके बाद से जो है ये एक आइडेंटिटी कह लें, एक फैक्ट है। अब इसमें यह है कि हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, लेस देन ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या चीज़? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जब लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव से हमारे पास यूज होते हैं अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। सही, तो चलें बढ़ते हैं अब 7th MCQ की तरफ। तो उन्होंने पूछा है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 27। अच्छा, 27 का अगर हम जनरली क्यूब रूट निकालें 3 आएगा। अब इसका क्यूब निकाल लें तो वापस 27 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर वही होता है, क्यूब रूट का प्रोडक्ट वही होता है जो नंबर होता है। बट इसको अगर मैं आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करें तो ये इस तरह से, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 27 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये 27 आंसर हो गया इसका। चलें, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 पुट करना पड़ेगा हर इक्वेशन में, और फिर हम सेटिस्फाई किस तरह से करेंगे, दोनों साइड से हमारे पास 0 बचना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ 3 स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू 3 पुट करा, तो ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया 0 इक्वल्स टू 0। ये अच्छी बात है, फर्स्ट इक्वेशन में ही प्रूव हो गया, वरना हमें सारी करके सॉल्व करनी पड़ती। तो हमारे पास का आंसर फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देन अल्फा बीटा। अच्छा, इन दोनों का सबमिशन दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों को लिख के ऐड करूँ, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो इन दोनों का मैं अगर एलसीएम लेता हूँ नीचे, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा इसी तरह से। और नीचे अल्फा बीटा है, मल्टीप्लाई किसने करना है हमें, तो ऊपर अल्फा स्क्वायर, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर हमारे पास बचता है अल्फा, प्लस इसी तरह से बीटा। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चीज़ पता है, हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा हमारे पास बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ए तो हमारे पास हो गया 1, बी हमें क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है -5, और सी हमें दिया हुआ है 9। अच्छा, अब इसमें माइनस बी की वैल्यू पुट करें तो ये -5 अपॉन 1, ये 5 इक्वल्स टू सी हमारे पास है 9 अपॉन ए, हमारे पास वापस वही 1 है, यानी कि ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 9। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 और अंडर रूट 9। 5 अपॉन अंडर रूट 9 हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये हो गया 5 अपॉन 3, क्योंकि अंडर रूट 9 हमारे पास बराबर होता है 3 के। इसके बाद वाला ऑप्शन है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, इसमें हमें सम का फॉर्मूला लगना है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, सम निकाल सकते हैं, आपको टर्म्स पूछ सकते हैं, तो आपको तैयारी पूरी करके रखनी है। अच्छा, इसमें ए हमारे पास 2 दिया हुआ है, डी भी अगर हम चेक करें 4 माइनस 2, तो हमारे पास 2 ही है। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे एन के अलावा, यानी 2 प्लस एन एज इट इज -1, और डी हमें पता है 2। चलें, तो ये एन अपॉन 2 4 प्लस, अगर मैं 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब इसको अगर मैं इस साइड सॉल्व करूँ तो हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2n प्लस 2, यानी कि 2 कॉमन आ गया यहाँ से, n प्लस 1, n ब्रैकेट n माइनस n प्लस 1 बच रहा है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा n स्क्वायर प्लस n, हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इसके बाद हमारे पास सवाल है जीबी पूछा है, इफ 1 x स्क्वायर एंड 6 माइनस x स्क्वायर इज इन जीपी,
तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है ए, लास्ट टर्म होती है बी, और ये हो गया हमारा मिडिल टर्म हो गई, यानी ये वाली टर्म। तो जी एम किसके बराबर होता है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। अच्छा, अंडर रूट ए हमारे पास 1 है, बी है हमारे पास 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जी एम है हमारे जो गिवन है एक्स स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इस 6 माइनस एक्स स्क्वायर को हम फिर क्वाड्रिकली को सॉल्व करें, जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं -6 आ जाएगा यहाँ इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में -6 इक्वल्स टू 0 है। और अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक आप कर लें पूरा, तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स किस तरह से बन जाएंगे, हमारे पास ब्रैकेट्स बन जाएंगे -2 का और +3 का। ये मैंने डायरेक्ट कर दी स्टेप, तो आप लोग कर लेगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x, स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3, यानी कि x की वैल्यू ये हो गई √2, ये और यहाँ हो गई √-3। अब चेक करें, हमें पूछा क्या था x की वैल्यू, हमें ऑप्शन है ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद पूछा है, ये सवाल नजर नहीं आ रहा होगा, HM पूछी है बिटवीन 1/2 एंड 1/4, इसके बीच का हमें HM निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी। HM का फॉर्मूला क्या होता है, HM बराबर होता है 2AB। फॉर्मूले सब बच्चों को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले का सवाल भी आता है, और इस तरह ये छोटे से MCQ, ये 2 नंबर के MCQ अगर आप फुल स्कोर कर लेते हैं अच्छे मार्क्स में, तो आपकी अच्छी परसेंटेज आराम से बन सकती है। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व कर लें, पूरे को सॉल्व करूँगा अगर मैं, हमारे पास ऊपर तो बच गया 1/4, नीचे एलसीएम लिया हमने और ये नीचे बना हमारे पास 3/4। 4 से 4 चलें कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बच रहा है 1/3। अब आंसर देखें, हमारे पास ये रहा ऑप्शन। चलें 13th MCQ पे चलते हैं। 13th MCQ में उन्होंने हमसे पूछा है क्या, HP दी हुई और हमसे AP वो बोला है कि 15, 20 और 25 किस में होंगे, वो AP में होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मैं एक बात लिख दूँ यहाँ पे, ये सब बच्चों को पता होगी वैसे तो ये एक फैक्ट है, अगर ये HP में है तो ये AP में होंगे, तो आंसर ये हो गया हमारे पास। चलें, अब इसके बाद 14th नंबर ऑफ 7% कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, n इसमें क्या है 7 - 1 का फैक्टोरियल, यानी ये ऑप्शन नहीं है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं हम, इफ़ a + b = 11 देन कंटेन्स। अच्छा, ये बात हमें याद रखनी है हमेशा, a + b पावर जो भी होगी ये कहलाती है n, और टर्म्स किसके बराबर होती हैं हमेशा n+1, यानी 11 + 1 यानी कि 12 टर्म्स हैं हमारे पास, 12 टर्म्स हो गई। अच्छा, इसके बाद है हमें हमारे पास ऑप्शन a + b पावर 13, देन द मिडिल टर्म्स विल बी। अच्छा, ये 13 है तो 14 टर्म्स होंगी हमारे पास, n+1 के अकॉर्डिंगली 14 टर्म्स होंगी। अच्छा, इन 14 टर्म्स में अगर मैं यहाँ पे अरेंज करूँ 6, यहाँ अरेंज करूँ 6, तो बीच में हमारे पास क्या बचती हैं 2 टर्म्स, यानी 7th और 8th टर्म। तो इस तरह 7th 8 होगी। इस तरह एक फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं आप, n+1/2, उससे भी 7.5 समथिंग आएगा, तो 7th और 8th टर्म इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है a + b की पावर n, देन n ब्लॉक n। अच्छा, ये एक फार्मूला है, ये एक फैक्ट है, ये सबको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला यही होता है। इसके बाद आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल। आर्क लेंथ पूछिए, आर्क लेंथ हमारे पास बराबर होती है 2π के। सेमी सर्कल का पूछा तो उसको हाफ कर दें, यानी कि ये बराबर होती है पाई, इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद पूछा है 19th में sin 2θ। अच्छा, ये सारे फार्मूलाज हमें सब पता होने चाहिए, सारी आइडेंटिटीज।
साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। इसके बाद कॉस यू माइनस कॉस वी, ये भी एक फार्मूला है, सब बच्चों को याद होना चाहिए, इसका ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अच्छा, इसको आइडेंटिकली अगर हम सॉल्व करें, सारे ऑप्शंस ट्राई करें, तो हमारे पास आएगा आंसर इसका। ये सारी आइडेंटिटीज है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो बच्चों को पता होंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल और तीनों साइड्स बराबर हैं, तो हमें क्या एस कैसे निकालते थे हम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या करते थे हम लोग, सॉरी हाँ 2 होता था, तो ये हमारे पास अगर मैं सारे सेम होंगे तो ये हो गया 3a/2। अच्छा, एक एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस आ गया हमारे पास 3a/2, एस माइनस ए क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस ए। अच्छा, ए बी सी तीनों सेम है, तो सी के ऊपर मैं क्यूब लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व कर नहीं सकता, जगह है नहीं यहाँ पे, हमारे पास इसका आंसर आएगा 3a², हाँ ये √3a²/4। तो ये भी एक बुक का क्वेश्चन था, इसके इन्होंने 2 मार्क्स की MCQs बना के भेजा है। अच्छा, इफ द ट्रायंगल ABC एंगल A इज द स्टैंडर्ड पोजीशन, द लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा, ए स्टैंडर्ड पोजीशन है, तो करेक्ट फार्मूला हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली ये बनता है, ये भी एक फार्मूला है, बच्चों को याद होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 24th MCQ है हमारे पास, इफ इन ट्राइंगल ABC साइन अल्फा बाई 2। अच्छा, साइन अल्फा की एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, हाफ एंगल फार्मूला ये जिसमें एस माइनस ए एब्सेंट हो, वो वाला। एस माइनस ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 देन एक्स, ये नहीं, हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ रही है 0.5, तो साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, मुझे तो याद है ये 30 डिग्री होता है, बट आप इसको इन्वर्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री होता है, तो अगर मैं सेकेंड एंड से निकालूँ, यानी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके देखूँ, तो ये 150 डिग्री बनता है। अच्छा, तो अब इसके ऑप्शन हमारे पास पाई फॉर्म में, अब इसको पाई फॉर्म में लिख लेते हैं चले हम, तो ये हो गया π/6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स π/6, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। तो ये थे MCQs, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करते रहिएगा। आपको जो टॉपिक्स, जो वीडियोस मैथमेटिक्स के हवाले से आप समझते हैं कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, और शुक्रिया।